साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक अपने ऊपर लगे इल्जामात के खिलाफ बोल पड़े और टीम की कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात का तफसीली से जवाब भी दे दिया। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप टीम किसने बनाई, बोर्ड को ब्लैकमेल किसने किया, याजू कंपनी किसकी है, किस मकसद के लिए बनाई गई और कब बनाई गई, और साथ में यह भी बता दिया कि टीम की सिलेक्शन किस तरह से की गई, और साथ में चैलेंज भी दे दिया कि साबित किया जाए कि हमने खिलाड़ियों को किस तरह से काबू किया है। गुज़श्ता रात इंजमाम उल हक का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इंजमाम उल हक ने बताया कि क्रिकेट टीम का फैसला मैंने सबके साथ मिलकर किया था। वर्ल्ड कप के लिए 6 माह कब कॉम्बिनेशन बनता है। पिछले 2 साल से जो लड़के खेल रहे थे और ज्यादातर वही थे, आते ही टीम तब्दील करता तो बहुत सवालात उठते। किसी नए खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में फौरी चांस नहीं दिया जा सकता था। मैं टीम की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। और साथ में यह भी बोले कि टीम ने शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी, बहुत सवालात हुए। टीम को पैगाम है, जो हो गया भूल जाएं, मुस्तकबिल पर फोकस करें। टीम सिलेक्शन में ज्यादा जिम्मेदारी चीफ सिलेक्टर की है। कोच को टीम के साथ होना जरूरी होता है। साया कॉर्पोरेशन के हवाले से सवाल पर बोले कि साया कॉर्पोरेशन खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते हैं, मुझे भी मैनेज करते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बोले कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फैसला जून में होना था, मैं अगस्त में आया था। 9 माह तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं हुए थे। वायदे पर राजीनामा ना होने की वजह से साइन नहीं हुए थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोर्ड ने मुझे मुदाखलत का कहा और बोले कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टीम में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत का मामला तवील नहीं होना चाहिए था। साया कॉर्पोरेशन का सारा रिकॉर्ड बोर्ड के पास होता है जो आईसीसी से तजवीज़ करदा होता है। साया कॉर्पोरेशन कोई ढकी छुपी कॉर्पोरेशन नहीं है, उसने टैक्स दिया हुआ है। याजू कंपनी के हवाले से इंजमाम उल हक बोले कि याजू कंपनी पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कंपनी खिलाड़ी मैनेज नहीं करती। याजू कंपनी में मेरे भाई का भी नाम लिया गया है, उनका इंतकाल हो चुका है। मेरे खिलाफ जो भी कहना है कहें, मगर मेरे भाई का नाम ना लिया जाए। अगर मुझे ओहदा देने से पहले कुछ भी डिक्लेयर करने का कहा जाता तो मैं जरूर करता। याजू कंपनी में हम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, हमसे हुआ ही नहीं। मौजूदा खिलाड़ी जो साया कॉर्पोरेशन के पास अभी थे वो 4 साल से उनके पास थे। मैं तो 4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं था। और फिर बताया कि वकील के जरिए 2 रोज कबल मैंने बोर्ड को खत लिखा है कि जो कमेटी बनाई गई है उसने अभी तक बुलाया ही नहीं। मैंने कहा मुझे बुलाओ, मुझसे पूछो, मुझे बताओ कि मेरे ऊपर क्या इल्जामात हैं। तला रहमानी कंपनी का डायरेक्टर है, उसको क्यों नहीं बुलाया जाता और पूछा जाता और साबित किया जाए कि हमने किस तरह खिलाड़ी काबू किए हुए थे। लेकिन किसी ने बुलाया ही नहीं। इस्तीफा दिए जाने के सवाल पर कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि आप इंक्वायरी कर लें, मैं बाहर हूं, मुझे बुलाएं और मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूंगा। साथ में यह भी बता दिया कि जब भी ऐसा इवेंट होता है तब नॉन क्रिकेटर पर इल्ज़ाम लगाकर निकल जाते हैं। जब भी कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो सबकी दौड़ें लगती हैं और कहते हैं कि हमें बचा लो। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। ज़का अशरफ के ताल्लुकात पर बोले कि ये इस्तीफे से 5 दिन पहले की मुझे खवातीन की सिलेक्शन भी दे रहे थे और अंडर 19 टीम की सिलेक्शन भी दे रहे थे। साथ में ये भी कहा कि मेरे लिए तकलीफ दे लम्हा है कि मैं 30-35 साल से बोर्ड से मुंसलिक हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मेरा करैक्टर कैसा है। मैंने पाकिस्तानी टीम में खेला है और साथ में कोचिंग के मरहले से भी गुजरा हूँ। मेरे पे इल्जाम लगाया गया कि खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट करवाए और बोर्ड को ब्लैकमेल भी किया है। फिर मैंने सलमान नसीर और आलिया रशीद को कहा कि आप याजू की तहकीक करवाएं, लेकिन आप पहले ब्लैकमेल की तरदीद कर दें कि पहले ये हुआ ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जो कि हमारी लड़ाई इस बात पर हुई। जब तक मैं चीफ सेलेक्टर हूं, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि मेरा दिफा करे, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, जिस पर इख्तलाफात शुरू हुआ और कहा कि अगर मेरी सिलेक्शन ठीक नहीं है तो मुझे फारिग करें। दोबारा ज्वाइन करने के हवाले से इशारे किनारों में बता दिया कि मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा।